साउथ इंडियन सिनेमा के तीन बड़े नाम हैं, प्रभास, अल्लू अर्जुन और यश। ये तीनों ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से करोड़ों दिलों में अपनी जगह बना ली है। उनकी फिल्में देखकर बस एक ही ख्याल आता है, सिनेमा की असली ताकत क्या होती है। प्रभास की बात करें तो उनका सफर बहुत खास है। वो एकदम सिंपल आदमी है, न ज्यादा शो ऑफ न दिखावा, लेकिन जब स्क्रीन पर आते हैं तो सबकी नजरें बस उन पर टिक जाती हैं। बाहुबली से पहले भी उन्होंने कई अच्छी फिल्में की थीं, लेकिन बाहुबली ने उन्हें एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। उस फिल्म में उनका अमरेंद्र बाहुबली वाला किरदार ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ उनके लिए ही लिखा गया हो। उनकी एक्टिंग, उनके डायलॉग्स, उनकी परफॉर्मेंस, सब कुछ कमाल था। और हाँ, उनकी सादगी तो फैंस को और दीवाना बना देती है। अब अल्लू अर्जुन की बात करें तो उनके जैसा स्टाइल शायद ही किसी और एक्टर में हो। उनका डांस ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक के हर बीट पर उनकी बॉडी बात कर रही हो। पुष्पा का वो डायलॉग, मैं झुकेगा नहीं, इतना पॉपुलर हुआ कि हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। उनकी फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, वो अपनी परफॉर्मेंस से एक अलग इमोशन क्रिएट कर देते हैं। आर्या और अला वैकुंठपुरमलो जैसी फिल्मों में उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार निभाए वो हर कोई नहीं कर सकता। अब आते हैं यश पर। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से निकला ये नाम आज पूरे देश में गूंज रहा है। केजीएफ जैसी फिल्म बनाना आसान नहीं था, लेकिन यश ने अपने काम से इसे मुमकिन कर दिखाया। उनकी कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है। एक साधारण परिवार से निकलकर वो इतने बड़े सुपरस्टार बन गए। उनका रॉकी भाई वाला अंदाज, वो एटीट्यूड, वो डायलॉग्स, सब कुछ इतना दमदार था कि लोग बार बार उनकी फिल्में देखना चाहते हैं। उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनकर कोई भी कहेगा कि सपनों को सच करने के लिए जुनून चाहिए। इन तीनों की अपनी अपनी खासियत है। प्रभास की सादगी, अल्लू अर्जुन का स्टाइल और यश का संघर्ष, यही चीजें इन्हें बाकी सबसे अलग बनाती हैं। लेकिन जो बात इन्हें जोड़ती है वो है इनका अपने फैंस के लिए प्यार और अपने काम के लिए डेडिकेशन। ये सिर्फ साउथ सिनेमा के नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा के सितारे हैं। उनकी फिल्में भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर हर किसी के दिल तक पहुंचती हैं। इनके फैंस इनसे बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। कोई प्रभास की सादगी की बात करता है तो कोई अल्लू अर्जुन के डांस मूव्स की। वहीं यश के संघर्ष से लोगों को यह सीखने को मिलता है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। इन तीनों की मेहनत और लगन हम सबके लिए एक मिसाल है। और जब इनकी फिल्में आती हैं तो सिनेमा हॉल में सिर्फ एक ही चीज गूंजती है, तालियां और सीटियां। ये तीनों सुपरस्टार साबित करते हैं कि सच्चा टैलेंट और मेहनत किसी को भी आसमान की ऊंचाई तक ले जा सकती है। ये सिर्फ सिनेमा के सितारे नहीं हैं, बल्कि हर किसी के लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में कौन करेगा धमाल और किसके खाते में कितनी फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर करेंगी छप्पड़ फाड़ कमाई। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आप प्रभास, अल्लू अर्जुन और यश के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पुष्पा 2 द रूल की अपार सफलता के बाद निर्देशक सुकुमार और अभिनेता अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 3 द रैम्पेज की घोषणा की है। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पुष्पा 3 की शूटिंग इसी साल शुरू हो सकती है, जिससे फिल्म को 2026 में रिलीज किया जा सके। दोस्तों, पुष्पा 2 के अंत में एक बड़ा धमाका दिखाया गया था, जिसमें पुष्पा अपने परिवार के साथ शामिल थे। इस सीन ने दर्शकों के बीच कई सवाल खड़े किए हैं, जैसे कि क्या पुष्पा और उसका परिवार इस धमाके में बच पाए हैं या नहीं। पुष्पा 3 की कहानी संभवतः इसी सस्पेंस से आगे बढ़ेगी। दोस्तों, इस फिल्म की कास्ट के बारे में बात करें तो अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में लौटेंगे। रश्मिका मंदाना के किरदार श्रीवल्ली के बारे में भी अटकलें हैं, क्योंकि पुष्पा 2 में उनकी मृत्यु की अफवाहें थीं। लेकिन आपको बता दूं, श्रीवल्ली पुष्पा 3 में फिर से वापस आएंगी। विलेन के रूप में फहाद फासिल के किरदार भंवर सिंह शेखावत की पुष्पा 2 के अंत में मृत्यु हो जाती है, इसलिए पुष्पा 3 में एक नए विलेन की एंट्री होगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार विजय देवरकोंडा इस भूमिका में नजर आ सकते हैं। फिल्म के बजट के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन पुष्पा 2 की सफलता को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि पुष्पा 3 का बजट भी बड़ा होगा। दोस्तों, अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म पुष्पा द रैम्पेज बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है और ये फिल्म जब आएगी तो बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ेगी। इसके अलावा अल्लू अर्जुन की एक और चर्चित फिल्म AA 21 है, जिसका निर्देशन कोरातला शिवा कर रहे हैं।
यह फिल्म अल्लू अर्जुन के लिए खास है क्योंकि यह उनकी और निर्देशक कोरातला शिवा की पहली फिल्म है। फिल्म की कहानी और बाकी जानकारी अभी तक गुप्त रखी गई है, लेकिन यह एक सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हो सकती है। इस प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि कोरातला शिवा और अल्लू अर्जुन दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन माने जाते हैं। अल्लू अर्जुन की एक और फिल्म है जिसका नाम भी काफी मिलता जुलता है। ये फिल्म A22 है जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास डायरेक्ट करेंगे। ये फिल्म अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम की चौथी फिल्म होगी। इससे पहले दोनों ने जुलई, सन्नी ऑफ सत्यामूर्ति और अला वैकुंठ पुरमलो जैसी सफल फिल्में दी हैं। इनकी जोड़ी ने हमेशा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है और इस बार भी दर्शकों को कुछ नया और खास देखने को मिलेगा। इसके अलावा अल्लू अर्जुन की फिल्म आइकॉन भी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय है। इस फिल्म का निर्देशन वेणु श्रीराम कर रहे हैं। आइकॉन की कहानी को लेकर अभी तक कोई खास खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म के टाइटल और पोस्टर्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म एक अलग और अनोखी कहानी पर आधारित होगी। बजट की बात करें तो अल्लू अर्जुन की ये सभी फिल्में बड़े पैमाने पर बनाई जा रही हैं। पुष्पा 3 का बजट 500 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, जबकि A21 और A22 भी बड़े बजट की फिल्में मानी जा रही हैं। आइकॉन का बजट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इन सभी फिल्मों की रिलीज डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन पुष्पा 3 को लेकर माना जा रहा है कि यह 2026 के आसपास आ सकती है। A21 और A22 की शूटिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद है। आइकॉन की भी आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। अल्लू अर्जुन की इन आने वाली फिल्मों से न सिर्फ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा को काफी उम्मीदें हैं। इन फिल्मों में बड़े बड़े एक्शन सीन, इमोशनल कहानी और अल्लू अर्जुन का दमदार अभिनय देखने को मिलेगा। दर्शकों को अब उनकी फिल्मों के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, प्रभास की आने वाली फिल्मों की बात करें तो प्रभास, जो अपनी शानदार एक्टिंग और पैन इंडिया पॉपुलैरिटी के लिए जाने जाते हैं, आने वाले कुछ वर्षों में कई बड़ी फिल्में लेकर आ रहे हैं। नंबर 1 पर आती है कल्कि 2 at 90 at 82। दोस्तों, इसके पहले पार्ट ने जमकर कमाई की थी और ये फिल्म लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। यह फिल्म एक साइंस फिक्शन थ्रिलर है जो भविष्य की दुनिया को दर्शाती है। फिल्म की कहानी 2898 साल के भविष्य में सेट की गई है, जहां पृथ्वी पर हो रहे आंतरिक संघर्ष और बाहरी खतरों से निपटने के लिए एक नायक को अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में होंगे। प्रभास का किरदार एक महान योद्धा का होगा जो अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर दुनिया को बचाने की कोशिश करता है। दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन भी अहम भूमिका में हैं, जो इस भविष्य के युग के संघर्ष में शामिल होते हैं। बजट लगभग 600 करोड़ रुपए। यह फिल्म देश की सबसे महंगी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फिल्म का निर्देशन नाग अश्विन करेंगे और इसे विशाल बजट के साथ तैयार किया जा रहा है। इस फिल्म की शूटिंग और ग्राफिक्स पर खास ध्यान दिया गया है, जो इसे एक ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। नंबर 2 पर आती है द राजा साब। दोस्तों, यह फिल्म 2025 में रिलीज हो सकती है। यह फिल्म रोमांटिक हॉरर थ्रिलर के जॉनर में होगी, जिसमें प्रभास एक ऐसे व्यक्ति का रोल निभाएंगे जो एक रहस्यमयी खतरनाक दुनिया में फंसा हुआ है। यह फिल्म एक छोटे से गांव में घटी एक रहस्यमयी घटना के इर्द गिर्द घूमेगी, जहां अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। प्रभास के किरदार को एक ऐसे योद्धा के रूप में दिखाया जाएगा जो इन घटनाओं का समाधान खोजने के लिए संघर्ष करता है। दोस्तों, इस फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए है। इस फिल्म में रोमांस और हॉरर का अद्भुत मिश्रण होगा। फिल्म की कहानी एक शहरी युवक के गांव में रहने के दौरान उत्पन्न होने वाले खौफनाक रहस्यों पर आधारित होगी। दोस्तों, नंबर 3 पर आती है स्प्रिट। दोस्तों, इस फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि ये फिल्म 2026 के अंत में सिनेमा घरों में धमाल करते हुए दिख जाएगी। इस फिल्म में प्रभास एक गुस्सैल पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आएंगे। फिल्म में वह एक ऐसे पुलिस अधिकारी का किरदार निभाएंगे जो अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों का सामना करते हुए अपराधियों से निपटने के लिए संघर्ष करता है। इस फिल्म की कहानी समाज में फैले अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक साहसी पुलिस अधिकारी के संघर्ष को दर्शाती है। यह फिल्म एक थ्रिलर के रूप में होगी जिसमें एक्शन और ड्रामा की भरमार होगी, और इस फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए है।
इस फिल्म के निर्देशन के लिए एक प्रसिद्ध निर्देशक को चुना गया है, जो पहले भी दमदार एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फिल्म की शूटिंग में जबरदस्त एक्शन सीन्स और स्टंट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, नंबर 4 पर आती है सलार 2। सलार फिल्म का यह दूसरा भाग सलार 2 प्रभास के पिछले किरदार की यात्रा को आगे बढ़ाएगा। यह फिल्म एक गैंगस्टर की कहानी होगी जो अपने जीवन में उभरते हुए खतरों और दुश्मनों से निपटने के लिए संघर्ष करता है। फिल्म का दूसरा भाग पहले वाले की तुलना में और भी अधिक बड़े एक्शन और ड्रामा से भरपूर होगा। दोस्तों, इस फिल्म की बजट की बात करें तो 300 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। फिल्म में और भी बड़े एक्शन सीन्स होंगे और कहानी का हिस्सा बड़े पैमाने पर शूट किया जाएगा। यह फिल्म पहले से ही जबरदस्त उत्साह पैदा कर चुकी है और इसके पहले भाग की सफलता के बाद दूसरे भाग की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। दोस्तों, प्रभास की इन सभी फिल्मों का कुल बजट लगभग 1300 करोड़ रुपये के आसपास आ सकता है। इन फिल्मों की शूटिंग बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है और फिल्म निर्माताओं ने वर्ल्ड क्लास ग्राफिक्स, एक्शन सीन्स और बड़े कलाकारों को अपनी फिल्मों का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। प्रभास की फिल्मों की सफलता भारतीय सिनेमा को नए आयाम तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सुपरस्टार यश की आने वाली फिल्मों के बारे में। सुपरस्टार यश की फिल्मों का विषय अब पूरी दुनिया में चर्चा का हिस्सा बन चुका है। उनकी फिल्मों ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है और आने वाली फिल्मों को लेकर उनके फैंस की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो चलिए, आज हम बात करते हैं यश की आने वाली फिल्मों के बारे में, जो 2025 और उसके बाद रिलीज होने वाली हैं और इन्हें लेकर फैंस में क्या उत्साह है। नंबर 1 पर आती है टॉक्सिक। 2025 में यश की फिल्म टॉक्सिक रिलीज होने वाली है, जो एक एक्शन थ्रिलर होगी। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास कर रही हैं, जो अपनी शानदार फिल्म लिटिल मिस के लिए जानी जाती हैं। इस फिल्म की कहानी के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म में यश एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे जो एक गंभीर अपराध के कारण खुद को एक संकट में फंसा पाता है। फिल्म के बारे में जितना थोड़ा बहुत पता चला है, उससे ये लग रहा है कि ये फिल्म एक पूरी तरह से एक्शन ड्रामा होगी, जिसमें यश की शानदार और रफ एक्शन स्टाइल का प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही थ्रिलर और सस्पेंस के ढेर सारे तत्व होंगे जो दर्शकों को अपनी सीट से चिपके रहने पर मजबूर कर देंगे। हालांकि फिल्म का बजट और रिलीज डेट के बारे में आधिकारिक जानकारी अब तक नहीं आई है, लेकिन यह फिल्म यश की फिल्मों की लिस्ट में एक बड़ी हिट साबित हो सकती है। यश के फैंस इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वे उन्हें एक नए अवतार में देखेंगे। इस फिल्म के जरिए यश फिर से साबित करेंगे कि वे सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक हैं। नंबर 2 पर आती है KGF चैप्टर 3। अगर बात करें यश की सबसे बड़ी फिल्म KGF चैप्टर 3 की, तो यह फिल्म उनकी KGF फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग है। यह फिल्म प्रशांत नील द्वारा निर्देशित की जा रही है, जिन्होंने KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 को बेहद सफलतापूर्वक डायरेक्ट किया। KGF 3 की रिलीज डेट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह फिल्म जरूर एक बड़ी हिट साबित होगी, यह कहना गलत नहीं होगा। इस फिल्म में यश का किरदार रॉकी भाई एक बार फिर से अपने फैंस के सामने होगा। इस बार फिल्म की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होगी, क्योंकि रॉकी भाई की यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई है। KGF 3 में एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का भरपूर तड़का होगा, जो फिल्म को और भी रोमांचक बनाएगा। इस फिल्म का बजट काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसे एक हाई बजट फिल्म के रूप में तैयार किया जा रहा है। यश का रॉकी भाई का किरदार इतना पॉपुलर हो चुका है कि उनके फैंस हर बार इस किरदार से जुड़ी नई कहानी जानने के लिए बेताब रहते हैं। KGF 3 में रॉकी भाई का संघर्ष और भी गहरा होगा, जो उसे दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बनाने की ओर ले जाएगा। फिल्म की स्टोरी लाइन में और भी बहुत से मोड़ हो सकते हैं और यह निश्चित तौर पर दर्शकों को चौंकाने वाली होगी। नंबर 3, रामायण। यश की एक और बड़ी फिल्म जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है, वह है रामायण। यह फिल्म भारतीय महाकाव्य रामायण पर आधारित होगी, जिसमें यश के रावण के किरदार में नजर आने की चर्चा है। फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं, जो अपनी फिल्मों दंगल और छिछोरे के लिए प्रसिद्ध हैं। रामायण पर आधारित फिल्में हमेशा से ही दर्शकों के बीच दिलचस्पी पैदा करती रही हैं और यह फिल्म भी उसी दिशा में एक बड़ी फिल्म साबित हो सकती है। इस फिल्म में यश के रावण के किरदार को लेकर कई चर्चाएं हैं। अगर यश इस किरदार में नजर आते हैं तो यह उनके करियर का एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि रावण जैसे महान और विवादित पात्र को निभाना एक चुनौतीपूर्ण काम है।
फिल्म की कहानी भारतीय संस्कृति और धर्म को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी और यह एक भव्य और ऐतिहासिक फिल्म होगी। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट और बजट के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यश के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी तीनों सुपरस्टार की आने वाली बड़ी बड़ी फिल्में जो आने वाले टाइम में सिनेमा हॉल ने धमाल करने वाली है। इन तीनों सुपरस्टार की बात करें तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि आने वाले टाइम में कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा बॉक्स ऑफिस का सिकंदर, किसकी फिल्म करेगी ज्यादा कलेक्शन। दोस्तों, आपको अल्लू अर्जुन, प्रभास और यश में कौन सा हीरो अच्छा लगता है, कमेंट में बताएं। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।